अच्छा, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये आसन करते वक्त हमें नहीं करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि भाई इसको ऐसे नहीं करना है, जो हम आसन हाँ, करते हैं? उसमें भी 7 पैरामीटर्स होते हैं। ओके। कोई भी आसन जब आप स्टार्ट करते हैं हम्म। तो आपको, जैसे हमने जैसे जब पढ़ा था तो हमें पहला आसन सिखाया गया था स्थित प्रार्थनासन, अच्छा। हाउ यू स्टैंड ओके। बिफोर डूइंग एनी आसन। तो अच्छा। उसमें भी नीचे से स्टार्ट होता है। फर्स्ट योर फीट शुड बी टुगेदर, ओके। देन आपके नी सॉफ्ट होने चाहिए, एकदम स्टिफ आप करके मत रखिए, हाँ, वो सॉफ्ट। हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, ऐसे लगता है हाँ, एकदम से ऐसे पता स्टिफ नहीं हो लगता जाता है। है। तो हाँ। शुरू शुरू में पहले इसी चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये मैं अब बाद में आऊंगी, आई विल अच्छा। कम टू दैट पॉइंट लेटर। उसके बाद आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, ओके। नेवल स्लाइटली पुल्ड इन, थोड़ा ओके। सा आप अपना स्टमक अंदर खींच सकते हैं, ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत एफर्ट लगेगा, थोड़ा हम्म। सा। शोल्डर्स रिलैक्स होने चाहिए, हम्म। चेस्ट आउट होना चाहिए, चिन ऐसे भी नहीं और ना ऊपर, शुड पैरेलल टू द फ्लोर, ओके। एंड यू शुड गेज एट वन पॉइंट व्हाइल डूइंग आसन। ओके। क्योंकि आप इधर उधर देखेंगे घर में तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, दूसरा मैं पूछ रही थी, प्राणायाम करते वक्त भी कुछ बातों का ऐसा है कि ध्यान रखना चाहिए, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, प्राणायाम, मैं एक चीज भूल गई, मैं फिर से आपको बताती हूँ, आसना की। प्राणायाम पे आते हैं हम लोग, हम्म। कि हम अपने ब्रेथ को कैसे मैनेज करें व्हाइल डूइंग आसना। हाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हाँ। हम ये फॉलो करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो आसन से। हाँ, वो बहुत जरूरी होता है, हम भूल हाँ, जाते हैं बीच बीच में। भूल हाँ। जाते हैं। तो 3 चीजें खाली आपको दिमाग में रखनी है। मैं कोई भी आपको आसन नहीं गिना रही कि ये आसन में ऐसे इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, कुछ नहीं। बस आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है, कि जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं, हम्म। आपका स्टमक कंप्रेस हो रहा है, हम्म। तो मतलब कुछ भी आपके लंग्स में एयर नहीं होनी चाहिए, तभी आप फोल्ड कर पाएंगे। आपका जो योर डेप्थ ऑफ योर फोल्ड ज्यादा होगा। तो ओके। यू शुड ऑलवेज एक्सहेल while बेंडिंग फॉरवर्ड। अच्छा। और जब आप लिफ्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को, या बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं, व्हेन योर चेस्ट इज ओपनिंग, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग मोर रूम इन योर लंग्स फॉर एयर, तो दैट टाइम यू शुड इनहेल। अच्छा। एंड while twisting also you should exhale। ओके। कोई भी ट्विस्टिंग आसन कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमारा एब्डोमेन यूज हो रहा है हम्म। एंड लंग्स भी वही है, पूरा टॉर्सो, तो उसमें अगर एयर नहीं होगी तो हम ज्यादा अच्छे से ट्विस्ट कर पाएंगे। अच्छा मोनिका, आप हमें बताइए, बहुत अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं लोग अलग अलग तरह से प्राणायाम करते हैं, तो आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कैसे प्राणायाम, जो बेसिक प्राणायाम है, उसको कैसे करना चाहिए? देखिए, प्राणायाम करते टाइम अगेन आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है। ओके। एक तो आपको ऐसी जगह चूज करनी चाहिए जहां आपको थोड़ा डिस्टरबेंस ना हो, हम्म। और आप जमीन पे बैठिए, हम्म। मैट खोल के जमीन पे बैठिए। और आपका जो बैठने का पोस्चर है, एक तो आपकी बैक स्ट्रेट होना चाहिए हाँ। ऑलवेज। अगर आप बिना बैक स्ट्रेट किए फॉर एग्जांपल अनुलोम विलोम करते हैं, हम्म। तो आपकी एनर्जी जो आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, वो अच्छे से एनर्जी फ्लो नहीं होगा, ओके। यू नो। तो तभी मैं आपको ध्यान होगा, मैं कितनी बार करेक्ट करती थी कि बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हाँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो ऐसे झुक जाता है, कंधे झुक, झुक हाँ, जाते झुक के प्राणायाम नहीं होता। हैं। ओके। तो बैक शुड बी स्ट्रेट while डूइंग प्राणायाम। हम्म। एंड यू सिट इन, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, अगर किसी को नी प्रॉब्लम है तो वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं, ओके। इजी पोज। ओके। और हैंड्स आप अपने थाइस के ऊपर रखिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे अगर उन्होंने मुद्रा किया तो हाँ। उनकी फिंगर्स नीचे जाती हैं थाइस से, अच्छा। मतलब द एक्सट्रीमिटीज हैंगिंग आउट। ओके। वो सही चीज नहीं है। आपका अच्छा। हाथ, आपका चाहे आप मुद्रा नहीं भी कर रहे हैं, इट्स ओके, आपका हाथ, योर पाम शुड बी फेसिंग द सीलिंग एंड शुड बी रेस्ट ऑन योर थाइज। अच्छा, घुटने से नीचे नहीं लटकना चाहिए हाथ? हाँ, लटकना नहीं चाहिए हाथ, ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ। ऐसे होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही पैरामीटर्स यहाँ भी होंगे सिटिंग वाले, कि शोल्डर्स रिलैक्स, स्टमक स्लाइटली पुल्ड इन, वो तो डिपेंड करता है आपके कौन सा प्राणायाम कर रहे हो। हम्म। एंड आपका चिन पैरेलल टू द फ्लोर, बैक स्ट्रेट, एंड हैंड्स इन ऑन योर थाइज।
और एक और बहुत जरूरी बात है, वैसे ये धीरे धीरे कोई जो बिगनर है वो प्रैक्टिस करने से आएगा, लेकिन कुछ लोग जब प्राणायाम करते हैं तो उनकी सांस लेने की आवाज बहुत आती है, हाँ। तो वो ठीक नहीं है। ये मैं नहीं अच्छा। कहती कि फर्स्ट टाइम कोई करेगा तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, बट लेकिन हम्म उसको मालूम चाहिए व्हाट इज द राइट थिंग। हम्म। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, और वो तभी आता है जितना आपका माइंड काम होगा, क्वाइट होगा, तो ये हम्म। आप अचीव कर सकते हैं। कि अगर आप बगल में प्राणायाम कर रहे हैं और कोई बैठा हुआ है तो उसको लगे ही ना कि आप प्राणायाम कर रहे हैं। अच्छा। इतना या एकदम शांत होना चाहिए, कोई भी ब्रेथ की एकदम आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा, आमतौर पर लोग कपालभाति करते हैं तो बड़ी आवाज होती है। कपाल भाती इज डिफरेंट एक्चुअली, अच्छा कपाल भाती प्राणायाम में नहीं आता है, वो क्रिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हमें आसना के बाद करते हैं तो वो हम प्राणायाम में ले लेते हैं। मेडिटेशन के लिए मैं एक और बात बताना चाहूंगी। हम्म। एक तरीका होता है निस्पंद भाव जिसको बोलते हैं, अच्छा। कि आप मान लीजिए आपने आसना, आप ऐसे ही बैठे हैं और आपको मन कर रहा है, आपका मन बहुत विचलित है, तो हम्म आपका मन कर रहा है कि थोड़ा मैं ध्यान लगा लूं। हम्म आप कहीं भी बैठे हैं, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है, आप कहीं भी बैठ जाइए। हम्म। बस आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए और आपका बैक रेस्ट कर लीजिए कहीं पीछे, बैक रेस्ट होना चाहिए। अच्छा। और अपने पैर आप खोल दीजिए, हम्म और हाथ ऐसे जैसे मैंने बोला, पाम फेसिंग द सीलिंग, और अपने थाइस पे रख लीजिए। हम्म। और ऐसे पीछे आराम से बैठ जाइए आंख बंद करके। और आप का मन करे आप ये ऑब्जर्व कीजिए ब्रीदिंग, नहीं तो आप सिर्फ आंख बंद करके अपने अगल बगल की जो सराउंडिंग्स है उनको ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा। सुनिए साउंड, ओके। कि कौन सी साउंड कहाँ से आ रही है। अच्छा, मान आंख लीजिए आप आंख बंद बैठे हैं, करके, आंख बंद आंख करके बंद उसी करके, पे फोकस करना है। ओके। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई बाहर की कोई वेहिकुलर साउंड है, या चिड़िया चहक रही हैं, या हम्म घर में भी कोई म्यूजिक सुन रहा है, या कुछ भी कर रहा है, कोई भी चीजें उधर उधर करने की आवाज है, पंखे की आवाज है, हम्म। तो आप बस ऑब्जर्व कीजिए कि अच्छा। कौन कौन सी आवाज कहाँ कहाँ से आ रही हम्म। है। अपने आप में एक यही मेडिटेशन। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन आप के वो लिए। माहौल नहीं बना पा रहे हैं, बस कहीं भी हैं, बस ऐसे ही बैठ जाइए, एकदम हाँ। बॉडी को ढीला छोड़ के, और आप बस ऑब्जर्व कीजिए। ये आप कहीं भी कर सकते हो। अच्छा, तो इससे दिस ऑल्सो कम्स अंडर मेडिटेशन। अच्छा, ये मेडिटेशन में आता है क्योंकि फिर आपका ध्यान जो है अपने आप से हटके इन आवाजों के ऊपर चला जाता है। हाँ, बस अच्छा। एनालाइज मत कीजिए कि ये साउंड बस आ रही है, हाँ आप चिड़िया चहक रही है, उसके बाद अगर वो साउंड चला गया तो पंखे की आवाज को पकड़ लीजिए, या हम्म, कोई और आवाज पकड़ लीजिए। विंड जो भी आ चाइम रही है। अगर है आपके घर में, हवा से वो बज रही है, हाँ तो हाँ। उसकी तरफ चला जाए आपका ध्यान। अच्छा, ये या मेडिटेशन। नहीं, हाँ तो कोई भी आप कोई म्यूजिक लगा के, अब कितने सारे नेट पे रिलैक्सेशन म्यूजिक होते हैं, वो हम्म। लगा के छोड़ दीजिए, बस उसको सुनते रहिए। अच्छा मोनिका, एक बात मैं और करना चाहूंगी कि एक तो ये होता है कि आप एक जगह बैठकर आसन कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो पूरा वक्त उसके लिए हो गया और हमारा फोकस और कंसंट्रेशन रहता है कि हमें सांस का ध्यान रखना है, बैठने का ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा जो पूरा दिन होता है हमारा, उसमें हम किस भी बात का ध्यान रखें जो हमें हमारे लिए फायदे के लिए हो, हमारे बॉडी पार्ट्स के फायदे के लिए हो। हाँ, हम अपनी डेली एक्टिविटीज में ये जो यौगिक एलिमेंट है हम डाल सकते हैं। वो ऐसे कि जैसे सपोज आप रोटी बेल रहे हैं, हम्म। तो आप कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि कुछ भी आप कर रहे हैं आपका पोस्चर ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये अच्छा, सबसे पहली चीज है। जिस तरह से आप खड़े आपका हो रहे हैं वो पोस्चर चीज। ठीक होना, हाँ हम्म कुछ भी आप करें, क्योंकि हम्म आप जैसे ही सुबह से उठते हैं आपका मूवमेंट चालू हो जाता है, न चाहते हुए भी आप इनफॉर्मल एक्सरसाइज कर ही रहे होते हैं। हम्म कपड़े फैला रहे हैं, ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं, ऊपर से कुछ उतार रहे हैं, तो आपका आप टोस पे खड़े हो रहे हैं। हम्म। तो इसमें भी आप ध्यान रखिए कि आप इनहेल, एक गहरी सांस ले लीजिए ऊपर से निकालते टाइम कुछ भी। अच्छा। अगर आप खड़े हैं, हम्म। कुछ भी कर रहे हैं खड़े होने वाला काम, तो आप देख लीजिए आप ठीक से खड़े हैं कि नहीं, आप स्लाउच तो नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों की आदत होती है वो थोड़ा सा हाँ ऐसे झुक शोल्डर्स, जाते हैं। हाँ शोल्डर्स, अपने आप कुछ झुक लोग कुछ जाते हैं। ऐसा काम,
ऐसे कर लेते हैं या फिर थोड़े स्टिफ हो जाते हैं, तो हाँ, आप थोड़ा ध्यान में रख के आपके शोल्डर्स रिलैक्स हो, आपका अच्छा, बैक स्ट्रेट हो, ओके, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और जो लोग आजकल जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए सिटिंग टाइम बहुत बढ़ गया है। हाँ, तो उनके लिए भी मैं चाहूंगी कि वो भी अपना ये कुछ कुछ एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अच्छा, while doing their work। जब भी वो ब्रेक लेते हैं, जैसे एक कॉल खत्म हुई, उन्होंने एक 5 मिनट का भी अगर ब्रेक लिया, तो हुँ, वो भी बहुत अच्छे से वो यूटिलाइज कर सकते हैं। चेयर पे ही बैठ के, हुँ, थोड़ा सा चेयर पीछे कीजिए, चेयर पे हुँ, ही बैठ के आप कैट एंड कैमल पोज कर सकते हैं, अपने को अच्छा, स्ट्रेच कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं, फिर ओके, फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। और अगर आप किसी प्लैंक में काम कर रहे हैं, तो प्लैंक पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं पूरी अपनी बॉडी को। अच्छा, और कुछ ऐसे ही थोड़ा सा पावर नैप ले लिया 5 मिनट का, हाँ, हाँ, मेडिटेशन करते हुए, तो वो अच्छा, एक बहुत अच्छा आपको एनर्जी देता है। हाँ, और आपका बॉडी पोस्चर भी ठीक एक करता है। तरह से देखा जाए, आपकी बैटरी चार्ज रहती है, जैसे हमारा सेल, हमारा बैटरी हम चार्ज करते हैं तो चलने लगता है। हुँ, तो वैसे ये एक तरह से चार्जर है, ये सब छोटी छोटी ओके, चीजें हमारी बॉडी की। स्ट्रेच करना और हो सके तो एक थोड़ा-सा और मेडिटेट स्पेशली करना। जब हम नीचे झुकते हैं कुछ हुँ, चीज उठाने के लिए, या हम कुछ स्वीप ही कर रहे हैं फ्लोर, हुँ, तो ध्यान रखिए कि अपना बैक ना यूज करके अपना हिप जॉइंट यूज कीजिए बेंड करने में। कोई चीज अच्छा, नीचे गिरी है, अगर आप हिप जॉइंट में ऐसे फोल्ड करके और आप नहीं उठा पा रहे हैं, आपको लेग्स में पीछे बहुत स्ट्रेच आ रहा है, वो तो अच्छा है बल्कि, लेकिन हाँ, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं भी है, तो हुँ, एटलीस्ट गलत मत बेंड होइए, आप स्क्वाट कर लीजिए, आप नीचे बैठ जाइए और उठा लीजिए। यू अच्छा, यूज फोल्ड योर नीज एंड देन पिक इट अप। अच्छा, अच्छा, अच्छा। खड़े-खड़े ऐसे जैसे हम झुक जाते हैं वैसे नहीं करना जैसे चाहिए। हम झुक जाते हैं। ओके, ओके, तो ये सब छोटी छोटी चीजें अगर उसका भी हम ध्यान रखेंगे, तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। चलिए। मुझे उम्मीद है कि आपने जितना कुछ बताया है और उससे काफ़ी जो लोगों के सवाल थे उन्हें उनके जवाब मिल गए होंगे। तो हमसे बात करने के लिए मोनिका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।